अंजलि आपका स्वागत करती हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके विद अंजलि आईक्यू में। अभी हम किरण पब्लिकेशन बुक से हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर को कवर कर रहे हैं। तो आज मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट पार्ट है। आज मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। तो अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आप अगर किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मानव के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर के दर्शन को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री नारायण गुरु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने सत्य शोधन समाज की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना वर्ष डैश में बॉम्बे में हुई थी? तो 1867 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग रखी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 5 का पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ? टाइप 5 का पहला क्वेश्चन, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें उसके उद्देश्य के रूप में भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में। इसका आंसर हो जाएगा लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कितने सारे एग्जाम में पूछे गए ये क्वेश्चन। एसएससी में, एसएससी +2 में भी पूछे गए हैं, बिहार एसएससी में भी आया है, एसएससी सीजीएल। क्वेश्चन नंबर 2, तिनकठिया प्रथा का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो चंपारण से है, ये तो सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? तो ये चलाया गया था सितंबर 1920 से अप्रैल 1922 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नेता का नाम चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़ा है? तो नारायण सिंह का नाम जुड़ा है, कृपलानी का नाम जुड़ा है, किशोर प्रसाद का भी नाम जुड़ा है, सरदार पटेल का नाम नहीं जुड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहाँ से इस आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पवनार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 का खिलाफत आंदोलन डैश के खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा तुर्की के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात में बारदोली के स्थानीय किसानों ने आंदोलन का नेतृत्व डैश ने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और बारदोली सत्याग्रह के बाद ही बारदोली की महिलाओं ने पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की माता कौन थी? तो पुतलीबाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1923 का झंडा सत्याग्रह का ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अगस्त क्रांति मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ने जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि अस्वीकार कर दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस
सोशलिस्ट पार्टी CSP की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नेता ने हमें CR सूत्र दिया? तो श्री राजगोपालाचारी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र 1931 के संदर्भ में सही है? तो गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री नहीं थे? तो इसका ट्रिक है काल, KAL, के से क्रिप्स, L से अलेक्जेंडर, काल, के से क्रिप्स, A से अलेक्जेंडर और L से लॉरेंस। तो ये तीनों थे। इसका आंसर हो जाएगा वेवेल, लॉर्ड वेवेल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल का विभाजन। यही नहीं हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1909 में हुआ था। बाकी मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार की घोषणा ये हुई थी। रॉलेट एक्ट पर पारित किया गया था, ये भी हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1915 में किस महीने में महात्मा गांधी ने नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी? तो कब की थी? जनवरी में, 9 जनवरी को की थी 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू के संसद को संबोधित किया था। उनके बाद संबोधित करने वाला वक्ता निम्न में से कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस को 1938 में डैश में हुए कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था? तो कब चुना गया था? हरिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? तो कब की थी? 1934 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी राजगोपालाचारी ने निम्न में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय को ब्रिटिश राजतंत्र द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, लेकिन जलियांवाला नरसंहार के बाद उन्होंने इसे वापस कर दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष में भारत में एक हिंदू संगठन हिंदू महासभा की स्थापना एक संगठन के रूप में की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को प्रेम पूर्वक डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकनायक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को डैश की उपाधि दी गई थी? तो सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा लोकनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए डैश में मुलाकात की? तो इलाहाबाद में मुलाकात की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह समाप्त हो गया था? तो ये हुआ था 1934 में। चौड़ा चौड़ी हत्याकांड के बाद ये वापस हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डैश के बीच एक समझौता था, तो भीमराव अंबेडकर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष उस वर्ष हुई घटना के साथ सही ढंग से जोड़ा गया है? तो 1915 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। ऑप्शन एक सही है, इसका पहला ही सही है। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे गांधीवादी सिद्धांतों के प्रति निष्ठा के लिए गांधी बूढ़ी महिला गांधी कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा मातंगी हाजरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फांसी की सजा के द्वारा शहीद होने वाले इकलौते क्रांतिकारी निम्न में से कौन थे? तो ये थे कुशल कोवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था? तो 1944 में राष्ट्रपिता कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो चौड़ा चौड़ी घटना के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये किए गए थे 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1879 से 1880 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1920 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने डैश को करो या मरो का प्रसिद्ध भाषण दिया था? तो कब दिया था? 8 अगस्त 1942 को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 में किस समिति ने बिल ऑफ राइट की मांग की? तो इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, जिन्हें दंगा करने के आरोप में दोषी ठहराया और 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लूरी सीताराम राजू भारत के डैश राज्य के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? तो आंध्र प्रदेश के थे। ये सब जो नाम होते हैं ना, वो आंध्र प्रदेश या कर्नाटका से ही संबंधित होते हैं, तमिलनाडु, ये सब राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए सहमति बनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किला के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो कहाँ फहराया था? इसका आंसर हो जाएगा लाहौर गेट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन चुनाव में पट्टाभी सीतारामैया से हार गए थे? तो कौन हारे थे? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गांधी जी ने किसकी सलाह पर भारत के लोगों को जानने के लिए ब्रिटिश भारत में 1 वर्ष तक यात्रा की? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि उनके गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल और डैश ने खेड़ा में गांधी जी के गांवों के दौरे की व्यवस्था करके तथा किसानों को सरकार के खिलाफ मजदूरी से खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करके गांधी जी की सहायता की? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदुलाल याग्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधियों के विचार विमर्श किस वर्ष के आखिरी महीनों में हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1920 में ताशकंद में एक प्रवासी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा M.N. रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 में खुदाई खिदमगार्ड नामक अहिंसक क्रांतिकारियों का एक दल बनाने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1922 में चौड़ा चौड़ी के एक पुलिस थाने में भीड़ द्वारा आग लगा देने के कारण असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था। चौड़ा चौड़ी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 6 का ये पहला क्वेश्चन है, पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का दौरा करने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा निकोलाई बुल्गनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, B.R. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले डैश मंत्री थे? तो भीमराव अम्बेडकर कानून मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, DC सरकार ने किस वर्ष भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेखीय शब्दावली प्रकाशित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1965 से 66। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया और उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाज सुधारक ने वर्ष 1996 में पूना में एक शैक्षिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा ढोडो केशव कड़वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1947 का कौन सा अधिनियम ट्रेड यूनियनों के साथ साथ वैश्विक कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को विनियमित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक विवाद अधिनियम, ऑप्शन नंबर 4। टाइप 7 का ये पहला क्वेश्चन है, एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर को आर्किटेक्ट हैं जिन्हें डैश शहर का डिज़ाइन तैयार करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है नई दिल्ली का शहर तैयार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी विलिंगडन पार्क के रूप में माना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा लोधी गार्डन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के नाम से जो जाना जाता है अभी, मुंबई किस कालावधि में बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा
1878 से 1888 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क डे ट्राम्फ के समान है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया गेट आर्क डे ट्राम्फ के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत घाटी आंदोलन डैश राज्य में शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय महिला को टाइम्स पत्रिका ने उन 100 शक्तिशाली महिलाओं में से एक के रूप में नामित किया था जिन्होंने पिछली शताब्दी को परिभाषित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अमृत कौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित मदन मोहन मालवीय को डैश के नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संबंध निम्नलिखित में से किस समुदाय से था? तो इसका आंसर हो जाएगा महार। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।